Good morning. I am Ankita from Paramount Public School. So this is the second video of 10th chapter Pari or More of a second class. In this video we will do book work. सबसे पहले कलम से परी कैसा चोगा या गाउन पहनती थी? गुलाबी, लाल या सफ़ेद? गुलाबी। परी के बाल कैसे थे? छोटे, रूखे या लंबे? लंबे। किस पक्षी की काया सुंदर होती है? मोर की, कोयल की या कौवे की? मोर की। उसके बाद परी अपने बालों पर क्या लगाती थी? मुकुट। परी ने किसे अपना मित्र बनाया? मोर को। कोयल मोर की तरह क्या नहीं कर सकती? नाच नहीं सकती। प्रत्येक जीव कैसे पहचाना जाता है? अपने गुणों से। उसके बाद सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। परी अपने जैसा ही सुंदर मित्र खोज रही थी। हाँ। मोर कोयल जैसी आवाज़ चाहता था। हाँ। कोयल की काया मोर जैसी सुंदर होती है। नहीं। हमारे पास जो नहीं है हमें उसके लिए दुखी होना चाहिए। नहीं। प्रत्येक जीव अपने अपने गुणों से पहचाना जाता है। हाँ। उसके बाद चित्रों के नाम पर सही का निशान लगाओ। यह किसका चित्र है? पंख फैलाकर नाचा मोर। यह किसका चित्र है? बगीचे में खड़ी थी परी। यह किसका चित्र है कि आवाज़ मीठी होती है? कोयल। उसके बाद इन चिन्हों को जानो। ये क्या होता है? पूर्ण विराम, जो हम एक वाक्य के अंत में लगाते हैं। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो हम प्रश्न के पीछे लगाते हैं। और ये कौन सा चिन्ह होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब हम अपने भाव जैसे हैरानी को प्रकट करते हैं। तो वाक्य के अंत में सही चिन्ह लगाओ। तुम उदास क्यों हो? यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। कितना सुंदर मोर, जहाँ पर हम हैरानी के भाव प्रकट कर रहे हैं, खुशी और हैरानी के, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक हम वाक्य बोल रहे हैं, तो पूर्ण विराम। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। तुम ठीक कहती हो, यहाँ पर भी पूर्ण विराम। उसके बाद वर्ग पहेली में मेरा नाम कहाँ है ढूंढो। मैं काली हूँ पर मेरी आवाज़ सुंदर है। कोयल। मैं बादल देखकर नाचता हूँ। मोर। मैं सुगंध बिखेरता हूँ। फूल। मैं जंगल का राजा हूँ। शेर। बच्चों को मेरी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। परी। उसके बाद उल्टे शब्द लिखो। उदास, खुश, आकाश, पाताल, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, बाहर, अंदर, भारी, हल्का।
उसके बाद मिलजुल कर करो। चलो यहाँ पर हमारे पास एक कविता दी गई है जिसमें हमने कुछ शब्द अपनी तरफ से लिखने हैं ताकि वह लाइन पूरी हो जाए, जिससे हमारी कविता पूरी हो जाए। दूर कहीं डैश पर बैठ, डैश करता है कौआ, तो कौआ क्या करता है? काँव काँव। तो दूर कहीं पेड़ पर बैठ। कूक रही है डैश प्यारी, तो कोयल प्यारी, बोली उसकी कितनी न्यारी। यहाँ पर हमारे पास एक तुक वाले शब्द बन गए ना, प्यारी न्यारी। सुंदर नाच दिखाता मोर, मोर सुंदर नाचता है ना, तो तोता टें टें कर मचाता शोर, वो शोर मचाता है। बुलबुल मीठा डैश गाती, तो क्या गाती? गाना। मैना रानी सितार बजाती। फिर से यहाँ पर हमने एक तुक वाले शब्द बना लिए। इसके साथ ही आपका बुक वर्क पूरा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।